और आइए अब सीधे देखते हैं भानु प्रतापपुर से कहता है वोटर। आखिर भानु प्रतापपुर विधानसभा में सियासत का ताज किसके सर पर सजेगा? जी हां, आज जानने की कोशिश करते हैं, वोटर से जानते हैं कि वोटर क्या कहते हैं। अलग अलग जगह के वोटर से हमने पहले भी जानने की कोशिश की, सबने अपनी बात रखी और अब एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर कि वहां का वोटर क्या कहता है। मैं हूं ममता लांजेवार और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह। उनके साथ मिलकर हम जानते हैं कि वोटर क्या कहता है। उत्तर बस्तर कांकेर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर सियासत की तपिश भी है। जी हाँ, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी बाजी मारेगी या कांग्रेस बाजी मारेगी, ये तो 8 तारीख के बाद पता चलेंगे। लेकिन उसके पहले हम पता करते हैं कि यहाँ का वोटर चाहता क्या है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और सुबह का समय है, करीबन 6 बज रहे हैं। लोग ठंड से निजात पाने के लिए यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं। अगर आप गाँव में जाएंगे तो जगह जगह पर आपको इस तरह से अलाव दिखाई देंगे और ये न केवल अपने आप को गर्म करने का तरीका होता है, बल्कि इसके जरिए लोग सुबह से एक दूसरे से मिलते हैं और अपना सुख दुख साझा करते हैं, दिन भर का रूटीन तय करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? 75 साल के हैं आप। तो कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? 5 बजे। 5 बजे। तो यहाँ पर अभी कहाँ रहते हैं? यहाँ से कितने दूर रहते हैं? पीछे में घर है। तो सब लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे? सब आते हैं, बैठते हैं। सब आते। अच्छा, चुनाव हुआ था ना यहाँ? हाँ, हुआ था। वोट दो आप मन? वोट देवो नहीं का नाम है अपन के वोटर लिस्ट में? हाँ है ना। तो कहाँ सोच के प्रत्याशी के चयन करूँ आप मन? कहाँ सोच करो कोई गा जीते ऐसे कर कबो कोई गा लोग जीते आओ कैसे कर नाम लो नहीं। इसको आप देख सकते हैं कि क्या इसको वोटर की निराशा के तौर पे लेना चाहिए। ये 75 साल के हैं और आप अब तक कितने साल से वोट डालते आ रहे हैं आप? 10 साल हो गए जा रहा। बहुत 50 साल? हाँ। 50 साल लंबे समय से वो वोट डाल रहे हैं और अब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वोट डालने को लेकर जो है वो कहते हैं कि कोई भी जीते। यानी कि एक तरह से इसको निराशा के तौर पे भी देखा जा सकता है कि हो सकता है वो जो उम्मीद लगाए बैठते थे प्रत्याशियों से वो जीतने के बाद पूरी ना होती हो। तो अभी कोई भी जीते चल जाए। हाँ, चल जाए। और कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। आप क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे क्या जरूरतें हैं आपको लगता है? आप देखो क्या है, आप इसे कहा नहीं चाहता कि ऐसा है। हाँ, नहीं, लेकिन आपकी मांग पूरी करते हैं कि नहीं जीतने के बाद में? हाँ, करते हैं ना। करते हैं जी। और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोचेंगे अपने प्रत्याशी से? क्या देखेंगे? बताओ क्या सोचेंगे? मतलब आपको लगता है, क्या लगता है कि 4 माह में क्या करने की जरूरत है? स्कूल कॉलेज? हाँ, सब चीज स्कूल कॉलेज की जरूरत है। स्कूल कॉलेज जो है अभी उससे सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। हाँ, स्कूल तो नहीं है, छात्रावास भी नहीं है। छात्रावास नहीं है। हाँ। तो उसकी जरूरत महसूस होती है। हाँ। के अलावा हम बात करते हैं, आप जब वोट देने जाएंगे तो आप क्या सोच करके वोट देंगे? क्या वो करेंगे? हाँ, और सब ठीक। क्या सोच कर ये विकास कार्य के लिए दे देंगे मेरे? विकास कार्य? जी जी जी। विकास कार्य प्राथमिकता में होगा। जी जी जी। तो किस तरह के विकास कार्य? विकास तो हुए हैं, सभी लोग दावा करते हैं। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या फिर स्टाफ? अब अच्छा काम करेंगे उसी को देंगे। अब अच्छा काम करेंगे उसी को देंगे। जी जी जी। तो अभी चुनाव को लेकर अभी उत्साह है बहुत? हाँ, बहुत उत्साह है मैडम। हाँ। या फिर लगता है कि अरे फिर चुनाव होगा? हाँ, परेशानी हो रहा है कि मैंने बहुत सरकार का खर्चा हो रहा है ना। हाँ। है नहीं? लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई। जी 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 जी। लेकिन आपको लगता है कि जो प्रत्याशी चुना जाए वो आपकी मांगे पूरी करे? जी जी, ऐसा मैंने अच्छा काम करे। उसी क्या सड़क की दिक्कत है? क्या सड़कें खराब है या कैसी है? सड़क तो अब काम हो रहा है मैडम। हाँ। आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोचते हैं कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? भाई प्रत्याशी जो है मतलब हर घर में गांव में जाके
किसे वास्तविक जो समस्या है किसानों की वो उसको देखे, और दूसरी बात क्या है, उसका जो कमाई का जरिया कौन सा है, वो उसका रोजी रोटी कैसे चलती है, और उसकी रोजी रोटी के साधन को ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान में रखेगा और उनके लिए प्रोत्साहित करेगा, उसको हम वोट देंगे जी, है कि नहीं? सोच के रखा है आपने। और आपको लगता है, क्या लगता है, क्या समस्याएं और हैं? समस्या कुछ नहीं है, वो जो है जो नरवा घुरवा बाड़ी बकरी का जो योजना जो भूपेश बघेल जो लाया है ना, वो इतनी महत्वपूर्ण, इतनी उत्तम है कि इससे अरबों खरबों का जो खाद विदेशों से जो आयात होता है वो उससे बहुत बचेगा। ये इस योजना को पूरे राजनीति से जोड़कर न देख के जो है ना पूरे देश भर में इसको ये फैलाना चाहिए। तो अभी अगर हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर, आपकी चाय की दुकान है, तो पहले लोग आते थे, किस तरह की बातें करते थे, और अब चुनाव का जब समय शुरू हुआ है तो क्या बातें करते हैं यहाँ पर? पहले के लोग आते थे तो ऐसे ही बैठ के जो भी अपना निजी बात है वो करते थे। अब जब से हमारे मनोज मंडावी जी के देहांत हुए हैं तब से यही चर्चा है कि आगामी चुनाव तो आने वाला होगा, लेकिन कब होगा एक है, इसका डेट अभी तक पता नहीं है। लेकिन नहीं वो तो पता है, लेकिन जब डेट तय हुआ ना तब तय हुआ कि हाँ अब कोई प्रत्याशी खड़ा होगा। 1 साल का चुनाव है, लेकिन उनका कहना यह है कि अभी तो कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर ऐसा है कि भाजपा भी उतनी ताकत लगाएंगे और बीजेपी भी, कांग्रेस भी उतनी ताकत लगाएंगे, बीजेपी भी उतनी ताकत लगाएंगे। लेकिन ताकत किसके ऊपर जा रहा है ये सब रुझानी बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आते हैं सब दोनों प्रकार के आदमी आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं, भाजपा भी आते हैं और कुछ निर्दलीय लोग भी आते हैं। बोलते हैं कि इनका पल्ला भारी रहेगा, इनका पल्ला भारी रहेगा, और साथ में सब अपने अपने चाय वाय पीते हैं और चले जाते हैं। बोले यार इस बार तो अब किस्मत है, कांटे की टक्कर तो है ही, लेकिन जनता जनार्दन के ऊपर है किसको हम मतदान करेंगे और किसको प्रत्याशी बनाएंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा करके बोलते हैं। तो लंबी जब चर्चा छिड़ती है तो ये जरूर है कि आपकी चाय की प्यालियों की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन बातचीत के दौरान में होता है, बढ़ते हैं चाय वाय का डिमांड बढ़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा रोजगार अभी मतलब जो ये जो छोटे छोटे रोजगार हैं उनको वो जो है उनमें भी थोड़ा सा अभी एक तरह से उछाला है? उछाल तो चुनाव के चलते कुछ न कुछ तो हुआ है। अच्छा, आप चाय के जो ये ठेला चलाते हैं, टपरी चलाते हैं, आपको क्या लगता है एक आम आदमी के तौर पे आपकी क्या जरूरतें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है? आप लोगों को व्यवस्थित बाजार मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब दुकानें मिलनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए? ऐसा दुकान तो मिलना चाहिए अपने को मिलना चाहिए कि कहीं भी अपने को व्यवस्था मिल जाए, नगर पंचायत के माध्यम से या विधायक निधि के माध्यम से कहीं कॉम्प्लेक्स बनाए तो हम लोग वहीं पर जाए, ऐसे ठोला ठाला ना लगाएं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा ही उम्मीदवार को ही जिताएं, कि तो सोच समझ के ही वोट देंगे 5 तारीख को, ऐसा करके। तो ये हमने एक जगह बात करने की बात की और लोगों का कहना है, अलग अलग लोगों की मांगे हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो प्रत्याशी जो उनकी जो बुनियादी जरूरतें पूरा करेगा उसको वो वोट देंगे। इसके अलावा भी और जगह जाकर पता करेंगे कि वोटर क्या कहता है। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर सर्व आदिवासी समाज ने जो अपना प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो, या कोई निर्दलीय? जी हाँ, ये सवाल सबके मन में है, जवाब तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं वोटर के मन की बात। चारमा में इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर बस्तर कांकेर में पड़ रही है और इसके बीच में सियासी तपन है भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये चारमा का स्टेडियम है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई बार कार्यक्रम भी हो चुके हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हैं और वार्म अप कर रहे हैं खुद को। ये एक्सरसाइज जो है वो चुनाव के पहले भी वोटर करता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तमाम तरह के गणित चलते हैं। वोटर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। उपचुनाव में वोट देने जाएंगे? हाँ, जाऊंगा। तो क्या सोच के वोट देंगे आप? क्या आपके दिमाग में है कि कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? हाँ, जो विकास करेगा उसी को करेंगे। देंगे वोट। तो मतलब ये जैसे अभी यहाँ एक्सरसाइज करें, दिमाग में वो एक्सरसाइज चल रही है कि किसको दूं किसको नहीं दूं? नहीं, अभी एक्सरसाइज का ही चल रहा है
एक्सरसाइज का ही चल रहा है। अभी तो नहीं सोच रहा हूँ कि किसको देना है, ऐसा नहीं, अभी नहीं आया है। हाँ, लेकिन ऐसे घर पे तो चलता होगा दिमाग में। अब घर में अब चर्चा भी हाँ चलती होगी। हाँ चलता है चलने के लिए। हाँ। अब वो अपना अपना वोट है, वो अब किसको देंगे क्या है तो वो लोग जाने। खूब वार्म अप कर रहे हैं आप। अभी चुनाव का समय है, वोट देने भी जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, ये अपना अधिकार है। आपका अधिकार है। अच्छा, जब आप अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है? इस तरह की एक्सरसाइज तो खूब चल रही होगी धमा चौकड़ी की, क्योंकि हर प्रत्याशी जो है वो आकर नए नए लुभावने वादे कर देता है। वो लुभाने वादे तो होती रहती है, अपन इस लुभाने वादे में तो नहीं आएंगे। लेकिन जो अच्छा प्रत्याशी है, जो साफ छवि का है, उसी को वोट देंगे। क्या ऐसी प्रायोरिटी आप देखते हैं साफ छवि में? किस तरह की चीजें होनी चाहिए? आजकल तो सबके साथ कुछ न कुछ लग ही जाता है। नहीं, वैसा तो नहीं है। ये जबरदस्ती सब प्रोपेगेंडा होता है, ये सब राजनीतिक खेल में होते रहता है। लेकिन हमको पता है कि कौन प्रत्याशी अच्छा है और कौन प्रत्याशी साफ छवि का है। और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या सोचकर वोट देने जाएंगे आप? जब प्रत्याशी चुनेंगे तो क्या आपके दिमाग में होगा? हम अच्छे से जाएंगे। हाँ। यहाँ पे क्या समस्या है जिसको लगता है लेकर आपको लगता है काम करने की जरूरत है? सड़क, बिजली, पानी यहाँ तो नाली की समस्या है। हमारे तरफ नहीं। नाली की समस्या। युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको लगता है एक यूथ की क्या जरूरतें हैं और क्या सोचकर आप वोट देने जाएंगे? यूथ की जो जरूरतें हैं, जैसे यूथ या कोई बड़े लोग मैटर नहीं करते। जैसे हम भी किसी वार्ड में एक पर्टिकुलर जगह से मैटर करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्वच्छता। स्वच्छता को लेके सबसे धीमी प्रक्रिया है यहाँ पे। तो जैसे लोग बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि चुनाव के बाद आपके आसपास जो रहेगा, मतलब नालियों का अच्छा निर्माण होगा, सब होगा, स्वच्छता बरकरार रहेगी, मतलब दवाइयों का छिड़काव करेंगे जिससे मच्छर और ये सब आसपास नहीं होगा। लेकिन वो 1 या 2 दिन की बातें रहती है, चुनाव के बाद सब धीमा हो जाता है। तो हम युवा करके ऐसा ही नहीं, मतलब स्वच्छता हर लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, जिसको मतलब आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक मैटर होगा। और जो मौजूद है उनसे बात करते हैं, क्या होगा दिमाग में जब वोट देने के लिए जाएंगे और आपको लगता है चारम्मा में क्या करने की जरूरत है? विकास को देखकर हम वोट देंगे। हमारे जो विधायक थे मनोज मंडावी जी, बहुत काम किया, उसी को देकर हम वोट देंगे। अच्छा, मतलब आप इशारा कर रहे हैं सावित्री मंडावी के? जी, बहुत काम किया हमारे क्षेत्र के लिए। वो हमारे छत्तीसगढ़ के दबंग लोकप्रिय नेता थे। अभी जो आरोप लग रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम पे, रेप वाला जो गैंग रेप के वो आरोपी की बात हो रही है, आपको लगता है ये भी जो फैक्टर है वो नतीजों पे असर करेगा? इसका मतलब इसका असर तो करेगा, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन अभी आपको लगता है मनोज मंडावी के काम के आधार पर आप देंगे? जी, मनोज मंडावी देंगे। जी। और जो है उनसे बात करते हैं कि क्या वो सोच करके जो है वो वोट देंगे। आप बताइए, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, और अभी दिमाग में क्या चल रहा है? किस तरह का एक्सरसाइज चल रहा है उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव में ब्रह्मानंद जी का समर्थन रहेगा और वो बहुत वोट से जीतेंगे। बहुत वोट से जीतेंगे। हाँ। लेकिन उन पर तो आरोप भी लगे हैं, अभी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, सीधे वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं वोटर से। आपको वो गलत और बेबुनियाद आरोप लगाया गया है उनके ऊपर। तो वोटर देगा आपको लगता है? हाँ, वोटर देगा। इसमें त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष है। आज कांग्रेस का वोट जो है ना 80% कट रहा है। कैसे? अकबर को राम खड़े हैं उनके वजह से। ओके। इसमें भी आदिवासी समाज एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, एक बड़ा फैक्टर है त्रिकोणीय संघर्ष। आप बताइए, क्या जब वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में होगा? मैं अपने मत का उपयोग करूंगा, लेकिन राजनीति में मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ अपने मत का उपयोग करूंगा। मत का उपयोग करेंगे तो क्या आप नोटा दबाएंगे? नोटा नहीं दबाऊंगा। मैं अपने जो प्रत्याशी है उसको मतदान करूंगा। मैं मतलब मन की बात है ये, मैं ओपन नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिमाग में तो होगा कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप सोचेंगे? अब क्या है मैडम, मैं जो है अपना मत का उपयोग करूंगा और जिसको देना है मैं गोपनीय रख रहा हूं। मैं इसको ओपन करना नहीं चाहता। ये अक्सर होता है, और कई बार होता है कि वोटर वोटर जब बोलते भी है ना तो भरोसा नहीं करना चाहिए, कई बार कहते हैं, क्योंकि नतीजे जब आते हैं तो ठीक उलट होता है। आप ये बताइए कि आप क्या सोचेंगे जब वोट देने के लिए जाएंगे? देखिए, अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और वोटर या मतदान के लिए भी हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्सरसाइज चल रहे हैं। और आपके कौन सा आसन कर रहे हैं आप? ये कमर को थोड़ा ठीक करने के लिए घुमा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस भी कमर ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका होता है चुनाव? वो सब ठीक है, लेकिन आपके माध्यम से मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा और इसको थोड़ा प्रमुखता से दिखाने की कोशिश करेंगे
पहले बीजेपी की सरकार थी, है ना, कर्मचारियों के प्रति बहुत आक्रोश था। कर्मचारी के हित में अंतिम समय में रमन सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए विकल्प के रूप में कांग्रेस को कर्मचारी एक उम्मीद के रूप में देखी, उम्मीद के रूप में देखी और कांग्रेस को समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों को कई प्रकार के वादे किए कि नियमित कर्मचारियों को अगर हमारी सत्ता आती है 10 दिन में नियमित किया जाएगा, नियमित कर्मचारियों। शिकायतें हैं आपको? हाँ, शिकायतें हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उस दिन कर्मचारियों को अनियमित कर्मचारियों को नियमित करके घोषणा की तो क्या देख के की, और आज सरकार जब बनने के बाद इस प्रकार से 5 बिंदु में जानकारी मांगी सभी विभागों से, और उससे वो कांग्रेस पार्टी ये निष्कर्ष निकाली कि जितने अनियमित कर्मचारी अवैध है। तो आप किस आधार पर? मुद्दा जो है अनियमित कर्मचारियों का एक मसला है, वो इनके दिमाग में है। आप बताइए कि क्या होना चाहिए, मतलब प्रत्याशी के उसमें? सबसे पहली बात तो मैडम, मैं शासकीय कर्मचारी हूँ। शासकीय कर्मचारी होने के कारण मैं शासन के नियमों के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो इसलिए सार्वजनिक किसी पार्टी के बारे में अपना निर्णय देना, वक्तव्य देना, ये गलत होगा। क्या चीजें हैं जिस पर बात करने की जरूरत है, जिस पर काम करने की जरूरत है 4 माह में, जो आपको लगता है, या सरकारी कर्मचारियों को क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सभी सुविधाएं लगभग मिले ही मैडम, है ना। और ज्यादा पर्सनली चूंकि हम शासन जो काम देती है उसको करते हैं, उसी के आधार पर जनता अपना वक्तव्य देती है और जनता ही का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो इसके बारे में हमें सार्वजनिक मंच पर आपके माध्यम से या सार्वजनिक मंच के माध्यम से निर्णय देना गलत होगा। और यदि अपन स्वतंत्र कुछ होंगी, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ये तो हर सरकार के लिए जरूरी रहता है, सभी पार्टियों के लिए जरूरी रहता है। जी जी जी, हाँ जी जी। जाहिर तौर पर हमने वोटर से बात करने की कोशिश की, उनके मन की बात जानने की कोशिश की। सबने अपनी अपनी अलग अलग तरह की राय रखी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि घना कोहरा अभी भी छाया हुआ है, और ठीक ऐसा ही जो कोहरा है वो अभी नजर आ रहा है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। उस कोहरे के पीछे क्या है, किसका चेहरा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता फिलहाल, क्योंकि जो सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम पर जिस तरह से गैंगरेप के आरोप लगे हैं, उसके बाद में देखने वाली बात यह होगी कि वोटर्स क्या उनके साथ जाते हैं या फिर उनसे मुंह मोड़ते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सावित्री मंडावी को क्या सिर्फ सिंपैथी वोट मिलेंगे या फिर बाकी लोग भी उन पर भरोसा जताएंगे। तो ये सब अभी अगर हम बात करें तो कोहरे के पीछे है, और इसके कोहरा साफ होगा 8 दिसंबर को। तब तक के हम कहीं और चलते हैं। अभी हम मौजूद थे 4 माह के स्टेडियम में।